हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। 5 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हुए एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, करंट बस मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मिनिमम देखेंगे क्वेश्चन पेपर 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी इसका जो वेटेज है 10 से 12, 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आप हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप कोई भी एग्जाम के जैसे पुलिस के आप प्रिपरेशन करेंगे तो पिछले प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा है आप वहाँ पे जाके खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं और आप यहाँ से पढ़ के पूरे पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होते जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिए ये 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है तो देखेंगे। विश्व जेलीफिश दिवस, जेलीफिश आपके समुद्र वगैरह में पाई जाती है, जो कि एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये आपके हमारे मनुष्य के लिए खतरा भी है जेलीफिश। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसको मनाया जाता है। 3 नवंबर को इसको जेलीफिश दिवस के रूप में विश्व भर में इसको मनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? यूपीएससीएम को, एनसीईआरटी को, शिक्षा मंत्रालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने, जो इलेक्शन जो कमीशन है, ये आपका चुनावी साक्षरता, चुनाव के बारे में लोगों को जागरूकता, अपने जो एक वोट है उसका सही उपयोग करके लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे ये साक्षरता, चुनावी साक्षरता बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय को समझौता किया गया है। शिक्षा मंत्रालय भी द्वारा अपने तरफ से प्रयास करके लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अपना जो आपका जो वोट है या फिर इसका सही इस्तेमाल करिए, ऐसा करके यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय को यहाँ पे रिसेंटली इसको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके जो इलेक्शन कमीशन के जो आइकॉन जो बनाया गया, जैसे सचिन तेंदुलकर को यहाँ को इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको आइकॉन के रूप में बनाया भी गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एचपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक सबसे ज़्यादा अभी तक के मुख्यमंत्री, एक लिस्ट आई थी, सर्वे आई थी, जिसमें बताया गया था कि अभी तक के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री बने, कौन से स्टेट के? तो याद रखें उड़ीसा के नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा यहाँ के मुख्यमंत्री बने, इसको याद रखिएगा। गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका कटक में चामर अनुसंधान केंद्र स्थित है। दूसरा आपका लिंगराज मंदिर है। तीसरा आपका भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, कहाँ पे है? पुरी में स्थित है। और बारबती स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम, साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चिल्का लेक भी आपका स्थित है। तो और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट है आपका कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर बोलते हैं उसको। तो ये सभी आपके उड़ीसा में है। यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर के बार बार पूछा जाता है, तो ये सभी जो है आपको बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि यहाँ से पूछा जाता है। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, जो राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। आर्थिक सहयोग कहने का मतलब क्या है? तो हर सेक्टर में, जैसे एजुकेशन को लेकर, लोन के सेक्टर में हो, चाहे आपका स्टडी के सेक्टर में हो, तो इस तरह के यहाँ पे दोनों देश के बीच आर्थिक सहयोग में एक हेल्प के क्षेत्र में यहाँ पे दोनों देशों के बीच ये समझौता उड़ीसा के बीच और आपका दक्षिण कोरिया के बीच समझौता किया गया है। एक तरह का दोनों बीच को सपोर्ट करना है, एजुकेशन को लेकर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो इस तरह के यहाँ पे समझौता यहाँ पे किया गया है मदद के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेन, इटली, फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। यहाँ की राजधानी है पेरिस। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो आपका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल जो मैक्रोन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो इसको याद रखिए। तो भारत और फ्रांस के बीच ये आपका जो प्रशासनिक जो कार्य है हमारे केंद्र सरकार के बीच, चाहे फ्रांस सरकार, तो जो प्रशासनिक कार्य होते हैं सरकार के, एक तरफ यहाँ पे दोनों देश के बीच ये समझौता किया कि मतलब दोनों देश को एक तरफ सपोर्ट करना है। प्रशासनिक जो काम होते हैं इसको एक तरफ यहाँ पे
निपटाने के लिए यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है। अभी फ्रांस में हमारे जो विदेश मंत्री हैं, कौन है हमारे विदेश मंत्री? एस जयशंकर जी अभी विदेश मंत्री हमारे, तो यहाँ पे गए हुए थे, 4 दिवसीय यात्रा पे हैं, तो यहाँ पे समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रणबीर कपूर। ये आपका बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, सभी जानते होंगे। तो रणबीर कपूर को हॉसर पेन, जो आप लिखते हैं पेन, वही कंपनी है, जाने मानी कंपनी की हॉसर पेन। ये आपके कहाँ की कंपनी है? ये आपके जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी कंपनी है हॉसर पेन, जो आप बाल पेन लिखते हैं वही कंपनी है। तो इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रणबीर कपूर को बनाया गया। कुछ दिन में आपको एडवर्टाइजमेंट टीवी मोबाइल वगैरह में यहाँ पे एड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हॉसर पेन जर्मनी की कंपनी है, रणबीर कपूर का इससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो डिजिटलीकरण अपने बिजनेस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपका समझौता बड़े बड़े स्टार के साथ किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा मिंट्यू मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अमेरिका, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति अभी अमेरिका में, तो इसको याद रखिएगा। और हाल ही में अमेरिका ने ये आपका मिंट्यू मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। 10,000 किलोमीटर रेंज की तक यहाँ पे जो मिसाइलें आपका काम करेगी, यहाँ पे निशाना बना सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे चाइना और आपको वियतनाम ये आपका बीच जो आप अभी हालात ठीक नहीं, उसी वजह से सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। और एक देखेंगे तो 2 अमेरिका, जो कि यहाँ के जो बिडेन राष्ट्रपति हैं, इसका हाल ही में यहाँ पे सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। ये आपका जो मिसाइल है, ये आपका पूरा AI से संचालित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित, मतलब कि आपका नए तकनीक इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो है बहुत सारे हथियार भी आप अपने साथ लेके इसमें जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? नंदिनी दास, जोईता गुप्ता, टी पद्मनाभन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी पद्मनाभन। ये आपका ऑथर है, ऑथर मतलब ये आपका लेखक हैं, याद रखिएगा। तो इनको हाल ही में इनको जो साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में इनको प्रतिष्ठित केरल सरकार के द्वारा केरल ज्योति पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। तो केरल जो है बहुत ही अच्छी जगह है, पर्यटन क्षेत्र माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी, जो कि हमारे भारत के इंडियन क्रिकेटर हैं, और ये आपका बॉलर हैं, याद रखिएगा, पेशे से बॉलर हैं। और वनडे विश्व कप में भारत के अब तक के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EESL, इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका बिजली और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाली कंपनी है हमारे केंद्र सरकार की। तो कहाँ राष्ट्रीय कुशल पार्क कला कार्यक्रम शुरू किया है? जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो नई दिल्ली में एक कुशल पार्क यहाँ पे, मतलब सौर ऊर्जा से एक पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है, ताकि बिजली की खपत को कम किया जा रहा है और सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें लोगों तक। यहाँ पे इस कला कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया है, लोगों को यहाँ पे तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो कुशल पार्क कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया है? तो नई दिल्ली में आपका किया गया है, इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा, राजेंद्र मेनन, साइमा वाजेद या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र जो मेनन है, इनको हाल ही में ये आपके दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको याद रखिएगा। और हाल ही में इनको जो है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, याद रखिएगा। इनको चेयरमैन के जो आर्म्ड फोर्स जो ट्रिब्यूनल जो इनके चेयरमैन इनको बनाया है राजेंद्र मेनन। नाम को आपको याद रखना है, नई नियुक्ति है तो क्वेश्चन पूछते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान स्टेडियम है, प्रगति स्टेडियम, यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। एक तरह का फेस्टिवल भी समझ सकते हैं, एक तरह का बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे मेला का आयोजन भी होता है, जिसमें हमारे जो लोकल जो फूड होते हैं, जैसे आपका जैसे जंगल में जाएंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे से यहाँ पे जड़ी बूटी, खाने पीने के सामान लोग यहाँ पे इस दिल्ली में लेके आते हैं, और यहाँ से बहुत सारे देश के जो बाहर से लोग यहाँ से उसको खरीदने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन, हर साल इसका आयोजन होता है। और हमारी जो लोकल जो जैसे सभी सेक्टर से, चाहे आपका हथकरघा सेक्टर हो, वन विभाग का हो, मतलब हर सेक्टर में जो हमारे लोकल जो फूड जो है, जो हाथों से हमारे भारत के जो कला संस्कृति से एक तरफ बढ़ाना होता है। और इसका जो इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, इन्होंने आपके प्रगति स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें जो अपने मतलब पूर्ण रूप से स्वदेशी सामान यहाँ पे बिकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? असम, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो केरल जो राज्य, अपने जो धार्मिक पर्यटन यहाँ पे देखेंगे तो सबरी जो मंदिर यहाँ पे, ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, माता रानी का मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सब ये जो जितने भी टेम्पल मंदिर वगैरह यहाँ पे केरल सरकार क्या कर रही है, यहाँ के जितने धार्मिक जो पर्यटन जो स्थल इसको डेवलप किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे लोग बाहर से जो आते हैं, जिनको अब जैसे आप लोग गए हैं, आप कहीं गए नहीं हो, तो एक तरह के यहाँ पे वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट जो है इस ऐप को लॉन्च करेंगे यहाँ पे। तो अलग अलग भाषा में, जैसे विदेशी लोग आते हैं, जैसे उनको इंग्लिश भाषा में, हमारे भारत को हिंदी भाषा, मतलब कोई अब अलग अलग भाषा में यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इस भाषा में इसको अलग अलग भाषा में इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो अपने सहज के हिसाब से भाषा को, अपना लोकेशन, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे होटल है, ऐसे तरह के यहाँ पे धार्मिक पर्यटन लोगों को दिक्कत न हो घूमने। इसी वजह से ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये अलग अलग भाषा में इसको मतलब धार्मिक पर्यटन को डेवलप करने के लिए, यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पे काम कर रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन एस जयशंकर जी, शक्तिकांत दास, सर्बानंद सोनोवाल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारे बंदरगाह मंत्री हैं ऊर्जा मंत्रालय के, जो सर्बानंद सोनोवाल अभी इन्होंने हाल ही में जो बंदरगाह वगैरह सब इन्होंने उनके द्वारा कैबिनेट के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा, तो एक तरह को यहाँ पे जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने की यहाँ पे क्रूज तैयार किया गया है, जो आपका नौकायान कहते हैं, जो एक तरह के यहाँ पे इसको मुंबई से रवाना किया जा रहा है। और यहाँ पे अलग अलग स्थानों में जो धार्मिक जो पर्यटन जगह, इसको मतलब यहाँ पे बोटिंग के माध्यम से जो आपका यहाँ पे क्रूज तैयार किया गया है। इसमें जो इसका नाम है कोस्टल सेरेना, ये आपका डोमेस्टिक जो सेलिंग का उद्घाटन इन्होंने किया। मतलब आपका धार्मिक पर्यटन है, मतलब जो इस जो क्रूज है इसके हिसाब से आप यहाँ पे पूरा घूम सकते हैं। इसको मुंबई से रवाना किया गया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इसको रवाना किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। एक तरफ यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग यहाँ पे घूम सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका अजीम प्रेम जी, शिव नादर, मुकेश अंबानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव नादर। शिव नादर नहीं है, ये आपका मुकेश अंबानी फर्स्ट स्थान में है। सेकेंड में आपका ये आपका अडानी है। पहला में आपका मुकेश अंबानी है, ये आपका शिव नादर थे आपका चौथे स्थान में, इसको याद रखिएगा। तो मुकेश अंबानी फर्स्ट स्थान में है, और आपका जो अडानी है, गौतम अडानी सेकंड नंबर में है, शिव नादर आपका चौथे रैंक पे है। इसी तरह यहाँ पे हुरन इंडिया परोपकारी सूची क्या है तो देखेंगे एक तरफ यहाँ पे जो हुरन इंडिया जो परोपकारी सूची 2023 में एक कौन जो है सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, इसी तरह की जो एक लिस्ट निकाली गई। तो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति आपके मुकेश अंबानी है, फिर आपका अडानी है, शिव नादर आपका चौथे स्थान में है।
तो ये तरह के यहाँ पे बताया गया है। तो मुकेश अंबानी याद रखिएगा। तो कौन जी मतलब भारत में सबसे जो रिच एक तरफ लिस्ट निकाली जाती है, तो कौन सबसे अमीर व्यक्ति, ऐसा करके यहाँ पर लिस्ट हर साल निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। इटली की राजधानी है रोम, जहाँ पे रोम में किसकी हेडक्वार्टर है जी? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संगठन इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे मेट्रेला जी यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं। और भारत और इटली के बीच ये आपका जो मजदूर मतलब बहुत सारे जो वर्क होते हैं यहाँ पे बहुत अलग अलग इटली काम करने जाते हैं, एजुकेशन के लिए, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो इन यहाँ पे जो इसी को गतिशीलता देने के लिए यहाँ पे और साथ ही साथ प्रवासन को लेके यहाँ पे समझौता किया गया है। तो ये आपका ये इटली और भारत के बीच समझौता किया गया है। बच्चे एजुकेशन के लिए वहाँ जा सकते हैं, आप जॉब के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में यहाँ पर गतिशीलता दिया जा रहा है, प्रवासन के लिए यहाँ पे साझेदारी की गई है भारत और इटली के बीच। तो याद रखिएगा, इटली आपके यूरोप में आपका बसा हुआ इटली। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।